नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। अयोध्या का राम मंदिर, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र, वो स्थान जिसके निर्माण के लिए देश दुनिया से श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान दिया, लेकिन आज यही मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के आरोपों को लेकर सुर्खियों में है। एसआईटी जांच कर रही है, विपक्ष सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठा रहा है। अदालत में याचिकाएं दाखिल हो रही हैं और श्रद्धालु जानना चाहते हैं कि आखिर रामलला के दरबार में आए दान का सच क्या है। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, आरोप क्या है, जांच कहां तक पहुंची और आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि मामला शुरू कैसे हुआ। राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की गिनती और प्रबंधन को लेकर सवाल तब खड़े हुए जब कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि दान पेटियों से निकलने वाली राशि के प्रबंधन में गड़बड़ी हुई है। मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। एसआईटी को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई। जांच शुरू हुई तो सिर्फ दान पेटियों तक ही मामला सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे मंदिर के वित्तीय प्रबंधन, चढ़ावे की गणना, व्यवस्था और जमीन खरीद से जुड़े कुछ पुराने फैसले भी जांच के दायरे में आने लगे। अब बात करते हैं एसआईटी की जांच में क्या क्या हुआ। जांच के दौरान मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की गई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी सवाल जवाब हुए। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने कई कर्मचारियों, सेवादारों और दान की गिनती से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की। हालांकि अब तक एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार रिपोर्ट तैयार करने में देरी हो रही है क्योंकि कई बिंदुओं को दोबारा से जांच किया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि चंपत राय को कथित गड़बड़ी की प्रत्यक्ष जानकारी होने के ठोस प्रमाण फिलहाल जांच एजेंसियों को नहीं मिले हैं, लेकिन जांच अब पूरी नहीं हुई है और अंतिम निष्कर्ष रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। रिश्तेदारों और प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा उस दावे की हो रही है जिसमें कहा गया कि मंदिर प्रबंधन और चढ़ावे की व्यवस्था में कुछ प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों की भूमिका काफी मजबूत थी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने इस पहलू की भी पड़ताल की है कि कहीं प्रबंधन व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी तो नहीं रही। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और जांच एजेंसियों की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जमीन खरीद पर भी सवाल उठ रहे हैं। दान पेटी विवाद के बीच जमीन खरीद का मामला भी चर्चा में आ गया है। आरोप लगाए गए हैं कि मंदिर विस्तार और विकास परियोजनाओं के लिए खरीदी गई कुछ जमीनों की कीमतें बाजार और सर्किल रेट से काफी ज्यादा थी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने जमीन खरीद से जुड़े कई दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं और उनकी जांच की जा रही है। ये भी आरोप लगाए गए हैं कि कुछ जमीनों की खरीद फरोख्त में अनियमितताएं हुई। हालांकि इन आरोपों की अब भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विपक्ष ने क्यों मोर्चा खोला हुआ है? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े मामले में पूरी पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने एसआईटी की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए। अयोध्या के वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भी मांग की है कि जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए ताकि किसी तरह का संदेह न हो। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी आरोप लगाया कि दान से जुड़ी कई चीजों का साफ रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। उन्होंने इसे बेहद गंभीर मामला बताया। उधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर से जुड़े विवाद की सच्चाई सामने आनी चाहिए और इस मामले में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार और बीजेपी जवाब दे रही है। विपक्ष के आरोपों के बीच सरकार ने साफ कहा है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने भी कहा कि अगर किसी तरह की चोरी या गड़बड़ी हुई तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी रिकवरी कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि एसआईटी का गठन ही इसलिए किया गया है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और सच्चाई सामने आ सके।
ये मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है। इस पूरे विवाद के बीच मामला अदालत तक भी पहुंचा। लखनऊ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई। याचिका में ये भी मांग की गई कि मंदिर के चढ़ावे का ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी सीएजी से कराया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि अदालत के सामने पहले से कई मामले लंबित हैं और इस याचिका को विशेष प्राथमिकता देने का कोई अधिकार नहीं है। जांच के बीच बड़े बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। विवाद सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन ने कई बड़े कदम उठाए हैं। अब दान पेटियों से नकदी निकालने और उसे ले जाने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों और बैंक टीम को बदला गया है। काउंटिंग रूम में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। बिना जेब वाले कपड़ों में ही प्रवेश मिलेगा। कर्मचारियों की स्क्रीनिंग होगी और सीसीटीवी की निगरानी पहले से ज्यादा सख्त की गई है। दान की गणना और रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच धार्मिक आयोजन भी जारी है। विवाद के बीच राम मंदिर परिसर में धार्मिक गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं। 23 जून को शेषावतार मंदिर के शिखर पर भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे और हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में क्या सामने आएगा। क्या आरोप साबित होंगे या जांच में कई दावे खारिज हो जाएंगे, या फिर क्या मंदिर ट्रस्ट में कोई बड़ा बदलाव होगा। क्या अदालत किसी स्वतंत्र जांच का आदेश देगी, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़े इस विवाद का ऐसा समाधान निकलेगा जिससे पारदर्शिता भी बनी रहे और आस्था भी मजबूत हो। इन सभी सवालों के जवाब अब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेंगे।